अपने ही पंजाबी भाषा क्या कहते हैं गांव जैसी, क्योंकि मुझे भी लगा आप भी मेरे जैसे ही हो, है ना। तो मैं हिंदी में आपको ये बताता जाऊंगा, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होगी। ये स्लाइड तो बेशक इंग्लिश में है वायुन विभाग की, बट मैं हिंदी में कंफर्टेबल रहेगा हिंदी। बीच में इंग्लिश वाले भी बैठे हैं कुछ, हैं नो? हिंदी कंफर्टेबल रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका एक सपना होना चाहिए, आपका एक ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम ए लैंप विदाउट ऑयल, ए मैन विदाउट ड्रीम इज ए लैंप विदाउट ऑयल। एक आदमी, अब सपना कोई भी हो सकता है। हम जिस घर में रह रहे हैं, पहले कच्चा घर था हमारा, अब बाद में पक्के बने, है ना। आप किस गाड़ी में सफर कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि वो आपकी जो बाइक है या वो कार है, वो आपकी ड्रीम कार है कि जहां वैसे ही है। जिस गाड़ी में हम सफर कर रहे होते हैं वो हमारी ड्रीम कार नहीं होती। क्यों सर? जिस घर में हम रह रहे होते हैं वो हमारा ड्रीम घर नहीं होता। हम कईयों के पास होगा घर, मैं नहीं कह रहा कि नहीं, पर ड्रीम घर कुछ और होता है। आप कौन से घर में रहना चाहते हो, कौन सी गाड़ी 2 साल बाद यूज करना चाहते हो, आप कौन सी अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज चूज करना चाहोगे, वो सपना होता है। आप अपने बच्चों को कहां पे एजुकेशन दिलाना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म में आप अपने लिए कितनी सेविंग रखना चाहेंगे, ये सारे हमारे ड्रीम्स हैं। तो क्या हम टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हैं? क्या हमने जो जिंदगी में चाहा था, जो घर की जरूरतें थी, जो सपने थे, वो पूरे कर लिए? क्यों इतनी दौड़ लगाई हुई है? हेलो, देखो, हम नॉर्मली, मुझे एक पर्सन ने समझाया, कहते यार हम हर बंदे को सवाल करते हैं, अपनी टीम वाले बंदे को बड़े सवाल करते हैं, हम अपने अड़ोस पड़ोस वाले को बहुत सवाल करते हैं। कभी अपने आप को, कहते मुझे बताया, तब मेरी आंखें खुली, कहते कभी अपने आप को सवाल किया? मैंने कहा सर अपने आप को सवाल, वो कैसे? कहते तू जिंदगी में क्या चाहता है? मैं कहा जिंदगी में क्या चाहता हूं, ये तो कभी सोचा ही नहीं। किसी ने कहा पढ़ लिया बेटा, ग्रेजुएशन कर ली? मैंने कहा हाँ यस। कहता कंप्यूटर कर लिया? मैं कहा कर लिया। कहता नौकरी मिली? मैं कहा नहीं। कहता ढूंढो। हेलो, यही पूछा है हमने? किसी ने ये तो नहीं पूछा कि तुम जिंदगी में क्या चाहते हो। मैंने एक ट्रेनिंग में पूछ लिया किसी को कि मैं जिंदगी में भाई साहब क्या चाहते हो, तो उसको लगा पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया। हेलो, कभी मुझे किसी ने नहीं पूछा कि जिंदगी में क्या चाहते हो। सब कहते थे पढ़ लिया, नौकरी मिल गई, नहीं मिली तो ढूंढो। तो मैंने अपने आप से उस दिन सवाल किया कि जिंदगी में चाहता क्या हूं। जो मैं चाहता हूं, जो मेरे सपने हैं, वो घर की जरूरतें, मेरे मदर अगर कपड़े हाथ से धो रहे हैं तो मेरा ड्रीम मर्सिडीज नहीं है, मेरा ड्रीम इमोशनल है कि उनके लिए एक वॉशिंग मशीन लाऊं। हेलो, उन्होंने इतनी तकलीफों से मुझे बड़ा किया है, तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मेरी उम्र हो गई है इतनी, मैं आज क्या कर रहा हूं अपने माँ बाप के लिए? हेलो, तो मैंने अपने आप को सवाल किए कि जो तू चाहता है, जो काम कर रहा है, नौकरी एज ए एमआर 10-15 हजार रुपए की कर रहा था, वो बुरी नहीं थी, ठीक है, उसमें से गुजारा हो रहा था। पर अगर मैं 10 साल भी करता रहा तो क्या मैं जिंदगी में वो चीजें हासिल कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूं? तो मेरे को जवाब आया कि नहीं। तो मैंने अपने आप से ही सवाल किए। किसी अपलाइन को मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं थी, किसी टीम वाले को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपने अंदर वाले को कन्विंस किया। किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर वाले को कन्विंस करने की जरूरत है कि तुम्हें चाहिए क्या। हेलो, अपने आप लिस्ट बनती है, अपने आप लोग आते हैं। 98% लोग, मैं आपको बताता हूं, 1953 में, मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, हमारे बीच में कई बुजुर्ग बैठे हैं, 1953 में एक सर्वे हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनके नाम नोट, नंबर नोट किए गए, उनसे पूछा गया तुम जिंदगी में क्या चाहते हो, क्या गोल है, ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करोगे, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्यों जरूरी है, आप इस बिजनेस में क्यों हैं, जब नहीं क्लियर होगी तो कैसे करके क्या करना। 53 में उनसे पूछा गया कि आप जो स्टूडेंट निकलोगे यहां से तो क्या करोगे। 3% लोग सर जवाब दे पाए, 3%।
गोल लिख पाए, गोल ड्रीम लिख पाए, अपना लक्ष्य लिख पाए कि हम क्या करेंगे आने वाले 15 साल बाद, पढ़ाई करने के बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। उन्हीं लोगों में से वो 3% लोग थे, उनको पूछा गया, और 97% जो दूसरे थे जिनका गोल नहीं था उनको पूछा गया। 97% लोग आम लाइफ जी रहे थे जिनका गोल ड्रीम नहीं था, और 3% वो लोग वो निकले जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जिनके नाम पे अब्दुल कलाम जी भी हमारे साइंटिस्ट थे, बाद में वो क्या बने थे, राष्ट्रपति। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो सकती है। तो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, क्यों सर? काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, उसको देखने का नजरिया छोटा या बड़ा हो सकता है। अगर एक नॉर्मल पर्सन देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं स्ट्रगल करके, आपने देखा ही है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। मैं कोई पॉलिटिकल उसमें नहीं हूं, या वो नहीं हूं कि मैं उनकी समर्थ वो करता हूं, मतलब कहने का एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपका एक सपना होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। यू शुड बी वास्ट विजनरी। आज काम शुरू किया, आज के बारे में जो सोचते हैं ना लोग कि आज ही क्या मिला मुझे, आज ही क्या होगा, वो कामयाब नहीं होते। बट जो 3 साल बाद कहां पे पहुंचूंगा, वहां से यहां तक का सफर, वो कामयाब होते हैं। यू शुड बी वास्ट विजनरी, आपका सपना होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? आप सब एंटरप्रेन्योर ही हैं। आज मैं डेज कंपनी में एज ए एमआर जॉब कर रहा था। मेरे नीचे कुछ फार्मासिस्ट थे जो सुबह निकलते थे बैग पकड़ के डॉक्टर के पास, शाम को घर पे वापस आते थे। दिन में 20 डॉक्टरों को मिलना है, लिस्ट हमारे पास होती थी। वहां खड़े रहते थे, ऐसे नॉक करते थे, सर मे आई कम इन? वो कहता रुको अभी। ऐसा बैग होता था, ऐसा हेलो, ऐसा बैग होता था। ऐसे रोटी नहीं मिलती कहीं पे। 15-20 हजार रुपए की सैलरी के लिए सुबह निकलना, शाम को आना, और सारा मिट्टी धूल कण। मैं सोचता था कि मेरे लिए बना हुआ है। ये नाक देख रहे हैं आप, तब की एलर्जी मेरी अभी तक भी नहीं गई। तो सारी गट्टा मिट्टी, फिर भी मैं उसमें कभी हताश नहीं हुआ। मैंने रिस्पेक्ट की अपने प्रोफेशन की, मैंने सीखा कि कैसे बात करना है, कैसे बैठना है। हर चीज पैसा ही नहीं होती। ये जो हमें ट्रेनिंग्स मिलती है, कपड़ा डालने की वो होती है, ये स्किल्स को खर्चने के लिए चंडीगढ़ में लोग इंग्लिश स्पीकिंग जहां ऐसे कोर्सेज कराते हैं, बैठना उठना, वही 30-35 हजार फीस लेते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कर रहा हूं? यस और नो? तो ये फ्री में मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में सीखने को। तो वहां पे भी मुझे बोलना था एज ए एमआर, यहाँ पे भी बोलना था। वहां पे पूरी जिंदगी मुझे डॉक्टरों के पास जाना था, यहाँ पे 4 साल काम करना था। कौन सा बढ़िया? 4 साल वाला। तो एंटरप्रेन्योरशिप, वहां पे मैं अकेले काम करता था एमआर। डेली मुझे जाना पड़ता था, ऑर्डर लेने पड़ते थे सर, डॉक्टरों के तरले करने, बाद में उनको बोलना फ्रिज ले लो, टीवी ले लो, मोबाइल ले लो, मेरी पर्ची लिख दो, क्योंकि मुझे सैलरी नहीं मिलनी थी अगर मेरे प्रोडक्ट नहीं निकलते। हेलो, डिस्प्रिन होगी, पैरासीटामोल होगी, वहां पे भी यही काम था। हेलो, पर वहां काम और यहां काम का फर्क पड़ गया। वहां अकेले भागता था, बारिश हो कुछ भी हो, काम करता था, पैसे आते थे, नहीं काम करता था, कुछ भी नहीं आता था। यहाँ पे 6 महीने बाद, यहाँ पे मैं पहली बार आया हूं, तो मुझे पता नहीं कितनी टीम होगी। वहां पे अकेले काम करता था, यहाँ काम करूं ना करूं, 1 साल 2 साल 3 साल काम किया, उसके बाद काम करे या ना करे, इनकम आना बंद नहीं होगी। परमानेंट ग्रोइंग, अनलिमिटेड ओन ग्रोइंग इनकम आती जा रही है। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर, आप सब एंटरप्रेन्योर हैं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको किसी को भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे बड़े बड़े बिल्डर लगाते हैं, पहले लैंड लेते हैं, फिर उसमें लेबर रखने पड़ती है ना, फ्लैट्स काटते हैं, फिर सेल करते हैं, फिर उनको कैपिटल लगाने पड़ती है, फिर रिस्क भी है। यहाँ पे हमने क्या लगाया? कुछ भी नहीं। एक बंदा मुझे मिला, कहता भाजी यहाँ पे लगाया। मैं क्या? कहता 31 रुपए का प्रोडक्ट लिया। मैंने कहा पिया नहीं, 500 खाते में नहीं आया। कहता हाँ हाँ हाँ। फिर उसको समझ लगी लगाया कुछ भी नहीं।
तो यहाँ पे हमारी ना लैंड लगी, ना लेबर लगी, ना कैपिटल लगी। रिस्क क्या है मैं बताता हूँ। रिस्क क्या होता है। मेरा एक दोस्त है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है सर, तो 15-20 उसने ट्रक डाल लिए, अमेरिका से आया। तो मैं उसको पूछा कि यार क्या कहते हैं, कैसा बिजनेस चल रहा है। कहता है यार रात को भी सो नहीं पाता, 2-2, 3-3 बजे, पता नहीं चलता कि कब कोई पलट जाए या कब क्या हो जाए। तो कहता 3-4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी है, बाकी लोन है। तो कहता रात को एल्प्रेक्स की 2 गोलियां खाने पड़ती हैं। 12 बजे कभी फोन आ रहा है, कभी 2 बजे आ रहा है फोन, पाजी टायर पंचर हो गया सर, वो गाड़ी ट्रक घुस गया वो क्रेटा में, तो उसने तो 1 लाख रुपया बना लिया है। कभी कहता कुछ, कभी बंदा नीचे आ गया, कहता मैं तो तंग आ गया हूं। तो ये होता है रिस्क। मतलब हम जितना पैसा लगाते हैं बिजनेस में। एक पर्सन मेरा दोस्त है, उसको मैंने पूछा सर बच्चे कितने बड़े हैं। कहता एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा। मैं कहा यार लोग कहते हैं एक इतना, एक इतना, ये एक इतना, ये क्या मतलब। तो मैं कहा बॉबी पाजी क्या चक्कर है। कहता पाजी 10 करोड़ रुपया लगाया रेडीमेड गारमेंट में। कहता संडे भी मैं छुट्टी नहीं करता। कहता संडे भी मैं शटर खोल लेता हूं। तो कहता 6 बजे धूप टिक्का करता हूं, सारी काउंटिंग करनी होती है, कितनी स्वेटर्स बची, कितना माल पुराना हो गया। कहता इतनी टेंशन है, 7-8-10 करोड़ रुपया लगा है, पूरा होलसेल का काम है ना। कहता मैं संडे भी छुट्टी नहीं करता। बच्चे मैंने ऐसे लेटे हुए ही देखे, कभी ऐसे तो देखे ही नहीं। हेलो, तो ताली बजाने का मन कर रहा तो बजा लीजिए, जोर से बजा लीजिए। तो बिजनेस के ये हालात हैं। अगर कोई पर्सन ये सोच रहा हो कि बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहे हैं, तो गलत फहमी है। हमारे बीच में सूझबूझ बैठे हुए हैं, हमारे ताऊ जी बैठे हुए हैं। पूछ लो आप, पिछले 3 साल में बड़े बड़े वादे किए बहुत सारे लोगों ने, ना किसी की ईएमआई माफ हुई, ना किसी की गाड़ी की किस्त माफ हुई। लोगों को रोटी से उंतर हो गए थे, लोग रोटी से उंतर। हेलो, लंगर लगाए हुए थे। मैं धन्यवाद करता हूं उन जिगरे वाले लोगों का जिन्होंने कोरोना में भी लंगर लगाए हुए थे। भाई साहब, नहीं तो घरों के घर बिक गए, उजड़ गई दुनिया। शादियां जिनकी हुई थी उनके तलाक हो गए। मैं कहना नहीं चाहूंगा क्यों, पैसे की तंगी की वजह से। ये हरियाणा और पंजाब ही है, यहाँ पे लोग लंगर लगाते हैं। नहीं तो चले जाओ दिल्ली को पूछता नहीं है। कुछ लोग दिल्ली वाले तो नहीं बैठे। तो कहने का मतलब अपने जो लोग दिल्ली में गए हैं वो भी पूछते हैं। पर कहने का मतलब ऐसी स्थिति आ चुकी है, नौकरियां जा चुकी हैं, व्यापार पिछले 3 साल में जिन्होंने 50-50 करोड़ लगाया था वो बंद हो गए, लोग रोड पे आ गए। तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आप एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है, इसका एक कारण है। आप लोगों को रोजगार दे सकते हो। आज इस हॉल के बाहर 1 लाख बंदा आ जाए तो क्या कोई भी गवर्नमेंट उसको जॉब दे सकती है? जवाब दो मुझे इस चीज का। दे सकती है सर, यस और नो? नहीं दे सकती। पर इस हॉल के बाहर अगर 1 लाख पर्सन आ जाए जो बोले मैं MBA हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे आप काम करना सिखाएं, रिटेलिंग कैसे होता है, वहां पे भी कर रहा हूं, इधर भी करूंगा, तो मुझे अगर 30-40 हजार 50 हजार आ जाए तो आप सब लोग मिलके उन 1 लाख लोगों को नौकरी देने का दम रखते हैं डिस्वीबा में। तो एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है आंटी? एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ये बच्चे एंटरप्रेन्योर हैं, अपना खुद का इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं, अपने 10-20 लोगों को ज्वाइन करा के ट्रेन करके उनको भी 10-15-20 हजार कमाने का, रोजगार का मौका दे रहे हैं। तो आप लोग भले का काम कर रहे हैं। अपने दिमाग से ये निकालिए, आप वो काम कर रहे हैं समाज के लिए जो उनको करना चाहिए देश में, जो आप लोग कर रहे हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। मतलब क्या है इसका? हेलो, तो आप एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन में हैं। एंटरप्रेन्योर के लिए लैंड लेबर रिस्क नहीं है, कम्युनिटी कॉमर्स का जमाना है।
आप यहाँ पे देखिए 2010 में, अगर मैं गलत कह रहा हूं पिच करिए सर स्लाइड, 2010 में रिटेलिंग कंपनीज हैव ग्रोन। पहले छोटी छोटी दुकानें होती थी, 15 साल पीछे चले जाओ, थोड़ा पीछे चले जाओ, पहले छोटी दुकानों का रिवाज आया गांव में, फिर बंदों ने क्या किया, थोड़ी सी बड़ी दुकानें कर ली, बड़ी बड़ी दुकानें, शटर ऊंचा कर लिया कि यार थोड़ा ऊंचा शटर हो ना तो मस्त दिखता है, ग्राहक भी खिंचता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, दुकानों के बाद लोगों ने एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया। उसके बाद क्या हुआ नरेश जी, मॉल आ गए। हम बहुत अट्रैक्टिव हुए कि एक ही मॉल में सब कुछ मिल रहा है, दाल भी मिल रही है, चावल भी मिल रहा है, साबुन भी मिल रहा है, पेस्ट भी मिल रहा है, शैम्पू मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है। यार एक ही मॉल में जाओ, सब कुछ लेके आ जाओ, शूज भी लेके आ जाओ, घड़ी भी लेके आ जाओ, हमें 10 दुकानों में जाना नहीं पड़ता। मॉल के बाद क्या ट्रेंड आया, 2011-2020 में कोरोना ने, जब 3 साल पहले कोरोना आया तो जहां पे प्रॉब्लम दिखी वहां पे अपॉर्चुनिटी आई। स्विगी, जोमेटो घर पे ही आपके खाना पहुंचाने लगे, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कितनी कंपनियां घर बैठे कपड़ा पहना। आज लोगों का माइंड चेंज हो चुका है। आज आपके बच्चे मंगवा रहे कि नहीं मंगवा रहे, अमेज़न से माल मंगवा रहे हैं ना, ऑनलाइन का जमाना आ गया। अब उसके बाद 2021 में कम्युनिटी कॉमर्स क्या होता है? कम्युनिटी होती है लोग, कॉमर्स होता है व्यापार, लोगों के द्वारा लोगों का व्यापार। हेलो, अब सब ऑनलाइन हो चुका है। और वेलनेस जो है नेक्स्ट, कम्युनिटी कॉमर्स में आपको इंडस वीवा क्या अपॉर्चुनिटीज दे रही है? सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है इंडस वीवा, 2 तरह की अपॉर्चुनिटी देती है। सबसे पहला वेलनेस एंटरप्रेन्योर्स जो क्रिएट ए वेलनेस कम्युनिटी एंड गाइड देम द बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिसेस। वेलनेस एक होती है इलनेस इंडस्ट्री। इलनेस, बंदा बीमार हुआ, बीमारियां लगी, मरने के कगार में चला गया, फिर वो हमारे जैसे जैसे मेडिकल स्टोर वाले, मेरा केमिस्ट शॉप का काम था, फिर आया, दवाइयां खाई और एंटीबायोटिक लिए, बीमार हुआ। ये है इलनेस। मैं नहीं कहता कि वो सही नहीं है, इलनेस इंडस्ट्री। एक है कि बीमारी से पहले जो 85% लोग अभी हैं जो हेल्दी हैं पर उनको पता नहीं कि बीमारियां लगने वाली हैं, उनको क्यों ना बचाया जाए। वेलनेस, ये हम घी खाते हैं, प्योर गाय का, साहिवाल का, कभी घी का, क्यों खाते हैं? देसी अंडे खाते हैं, क्यों खाते हैं? वेलनेस। योग करते हैं, क्यों करते हैं? वेलनेस। मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं कि वेलनेस क्या है। बीमारी से पहले जो चीज हम ले सके उसको वेलनेस कहते हैं। हेलो, आज तरह तरह के जिम खुल रहे हैं, हमारे योग सेंटर खुल रहे हैं, हमारी सरकारें भी योग दिवस क्यों मना रही हैं? ये किस में आता है? ये आता है वेलनेस में, कि हमें बीमारियां ना लगे। तो इंडस वीवा हमें क्या दे रही है अपॉर्चुनिटी? आप सब लोगों को अवेयर करो, लोगों को वेलनेस क्यों जरूरी है भाई। अब आपको अवेयर करने की जरूरत नहीं है। पिछले 3 साल में कोरोना में बच्चे को पता है सेहत क्यों जरूरी है। आपको पता, जब मरने लगे थे लोग, ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती थी, तब उनको पता चला था कि हेल्थ जरूरी है, करोड़ों रुपए जरूरी नहीं है। ऊपर से दिखने वाला शरीर जो है हट्टा कट्टा, वो भी जवाब दे गया था, क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था, इम्यून सिस्टम, है ना। तो वेलनेस का हमें इंडस वीवा मौका दे रही है। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं वेलनेस के प्रति, उनको हेल्दी कर रहे हैं। दूसरा अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है, क्रिएट एन इनकम अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिटी। ये 2 तरह के मौके आप लोगों को दे रहे हो, तो अच्छा कर रहे हो, जो बुरा कर रहे हो। तो आप जो काम कर रहे हो, दुनिया का बेस्ट काम कर रहे हो, लोगों को सेहत दे रहे हो, और सेहत के साथ साथ वो कहता है कि भाई रोजगार भी है। मेरे काफी सर्कल में लोग हैं जो हेल्दी चीजें खाते हैं, घी खाते हैं, वो चमड़प्राश खाते हैं, वो अच्छी से अच्छी चीजें, पैसा है मार्केट में ढूंढते हैं जो उनको जवान रखे, जो उनको एनर्जेटिक रखे। तो अगर इसमें ये फ्रूट्स हैं, ये चीजें हैं, तो उनके पास समय नहीं है, वो इसका एक शॉट ले लेंगे। तो बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? तो आप लोग वो काम कर रहे हो।
इंडस वीवा क्या करती है? वाई इंडस वीवा? इंडस वीवा ही क्यों? वेलनेस में और भी भाई बहुत सारी कंपनी हैं, आप लोग इंडस वीवा ही क्यों कर रहे हो? ये आप कंपैरिजन बता सकते हो। जितनी भी मार्केट में कंपनीज हैं 90% के ऑफिस किराए में हैं। ओनली एंड ओनली इंडस वीवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड 2014 में बेंगलोर में जीरो डेबिट कंपनी है, जिसका कोई भी लोन नहीं है, अपना खुद का टावर है। मैम भी गए, कौन कौन लोग गए थे बेंगलोर में जिन्होंने देखा वीवा टावर? बहुत बढ़िया, उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। पूरे का पूरा वीवा टावर खुद का है और 80 से 85 करोड़ की लागत से खुद का वीवा टावर, कोई लोन नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। इंडस वीवा के प्रोडक्ट क्यों इंडस वीवा की हमने? वेलनेस के अंदर मोदी के और बहुत सारी कंपनीज थी, वो सारी कंपनीज टैबलेट कैप्सूल में थी। ये प्रोडक्ट हमारे टेस्ट के साथ ब्लेंड है और प्रोडक्ट आर रिसर्च एंड डेवलप्ड इन जापान। हमारी जो भी R&D है, रिसर्च होती है, वो जापानीज है। बेस इनका आयुर्वेदिक है बट टेक्नोलॉजी जापानीज है, एडवांस आयुर्वेदिक के हिसाब से। आयुर्वेद का मतलब क्या है? एक्सट्रैक्ट। आयुर्वेद का मतलब है जड़ी बूटी। जड़ी बूटी से एडवांस जो अब आ गया है वर्जन, वो है एक्सट्रैक्ट जड़ी बूटी का। उसको भी थ्री स्टेप करके डिफाइन। बहुत सारे ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी देखा था। ओनली 4 करोड़ की तो मशीन ही है जो आईपल्स की इंप्योरिटी को चेक करती है। और ये बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे, कोई टाई अप नहीं है प्रोडक्ट, ये रिसर्च्ड प्रोडक्ट है, इस पे ट्रायल्स हैं। तो ये वेलनेस का प्रोडक्ट है, कोई बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं देता, बट कई ऐसे रिजल्ट हैं जिसमें बीमारियां भी रिकवर हो रही हैं। ठीक है। ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। पेड अराउंड 1000 करोड़ एंड इंसेंटिव, 1000 करोड़ इंसेंटिव बांट चुकी है प्रोडक्ट की पावर में, जिसमें किसी का स्टार 1000, किसी का रूबी, किसी का पर्ल, किसी का एमराल्ड, किसी का, सबको उसके रैंक के हिसाब से, उसमें से कुछ, किसी को गोले, किसी को बारिश। तो 1000 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग। इंडस वीवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओन्ड ऑपरेटेड एजुकेशन सिस्टम। क्यों वीवा को ही चूज किया? सबसे पहला, इसका प्रोडक्ट जो मार्केट में कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरा, इसका एजुकेशन सिस्टम, कंपनी का खुद का ओन एजुकेशन सिस्टम है, वाइब्रेंट वीवा। ये भी जितनी स्लाइड्स है वाइब्रेंट वीवा की है, मेरी नहीं। जितना भी प्लानिंग होती है, जितनी भी एजुकेशन होती है, ये एक पहली कंपनी है जिसका खुद का वाइब्रेंट वीवा एजुकेशन सिस्टम है। नहीं तो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं सब लोग अपना अपना एजुकेशन सिस्टम बना लेते हैं। हेलो, कंपनी ओन्ड एजुकेशन सिस्टम है, 150% की एनुअल ग्रोथ रेट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है कम्युनिटी कॉमर्स की इंडिया के अंदर, जिसने तहलका मचा दिया अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी के कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलनेस। वेलनेस क्या है? द एक्ट ऑफ पार्टिसिपेट हेल्थ हैबिट्स। जो हमारी हेल्थ हैबिट्स होती हैं, डेली हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें योग करना चाहिए, हमें अपने और खुद के परिवार को स्वस्थ रखना चाहिए। ये हमारी डेली की रूटीन है जो वेलनेस में आती है। और इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये आपको सबको मालूम ही है कोरोना के बाद, है ना। नेक्स्ट हम बात करें कि लाइफस्टाइल डिजीज क्या है आजकल। बहुत सारी बीमारियां जो हो रही हैं वो किसी दूसरे के कारण नहीं हो रही, हमारे खुद के लाइफस्टाइल के कारण हो रही हैं। हम देर रात तक व्हाट्सएप देखते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, हम सुबह का खाना दोपहर को खाते, दोपहर का पता ही नहीं रात को, या सुबह का रात को, है ना। जैसे अभी 1-2 दिन मैं फील्ड में था तो सुबह का ब्रेकफास्ट किया तो दोपहर का 4:30 बजे लंच हो रहा है। तो हम खुद का लाइफस्टाइल के कारण बीमार हैं, किसी दूसरे के कारण बीमार नहीं है। तो बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज में क्या क्या हो सकती हैं, इसके लिए भी ये जरूरी टॉपिक है। कारण जो हमारा बेस है
अगर हम उस बेस को ही नहीं पकड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है। यस और नो? तो लाइफस्टाइल के कारण आपके और आपके परिवार में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इसकी थोड़ी सी चर्चा करें। हम अपना और अपने खुद के परिवार का जो बंदा ख्याल नहीं रख सकता, वो पैसा कमा के भी क्या करेगा? क्यों ताऊ जी? सबसे पहले सेहत, कहते ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, तीसरा सुख आज्ञाकारी नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ताऊ जी के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो गई। तो हमें अपने फैमिली का ध्यान रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो बीमारियां कौन कौन सी हैं आज 30-35 साल के बच्चे को, 25 साल के बच्चे को, 20 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को कैंसर हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? क्या कारण है? रोक नहीं सकते वो कारण को। पंजाब में, हरियाणा में रोक सकते हो? यूरिया हमारे खुद के खेत हैं। मैं कई बार पापा को बोलता हूं, भाई जो खाना है कम डालो, रहने तो ऐसे ही, और चोरी डाल देते हैं। कहते होती नहीं कणक ऐसे। हेलो, दवाइयां डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, वो हम खा रहे हैं। डेली रूटीन में क्या खाते हैं? जो भी हम खा रहे हैं, कहते हैं बांध हम तब बांधे जब बाढ़ ना आई हो। जब बाढ़ आ जाएगी तो बांध जितना मर्जी बांधते रहें। हेलमेट सर हम बाद में डालते हैं या पहले डालते हैं? पर लोग बाद में डालते हैं जब एक बार एक्सीडेंट हो जाता है। अभी भी मुझे कॉल आई थी, सिद्धू जी बैठे थे, अंजलि जी की, कहती सर सॉरी मैं फोन नहीं उठा पाई, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो कल इसलिए। मैं कहा ठीक है। कहते हैं ठीक है, हेलमेट नहीं डाला था। हेलमेट लोग तब डालेंगे जब कोई प्रॉब्लम आएगी घर पे, तो फिर दूसरे को भी बोलेंगे बच्चे को, बेटा हेलमेट डाल ले। तो आज प्रॉब्लम्स क्या है? वेलनेस क्यों जरूरी है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट की बीमारियां। कभी भी हमें, अब मैं किसी के, थोड़ा सा प्लीज बंद कर लीजिए, आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, प्लीज प्लीज। क्या होता है? रिफाइंड ऑयल हमें नहीं खाना चाहिए। अब रिफाइंड ऑयल वाले बोलेंगे भाई टूट गई, वो भी खा लो, गुलाब जामुन भी खा लो, पचेगा कहाँ रात को इतना खाना? हेलो, वो सारा नाड़ियों में जमता है तो हमें हार्ट की बीमारियां होती हैं। डायबिटीज हर तीसरे चौथे, नहीं 10 बंदे चेक करवा रहे हैं तो पता ही नहीं है, 2-3 को, 1 को, 2 को निकल रही है प्री डायबिटिक। डायबिटीज पे ही अगर आप काम कर लें, डायबिटीज में प्रोडक्ट नहीं पूरा कर पाओगे आप। बीवा कॉफी के इतने आपको पता ना रिजल्ट हैं, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। किसी को 1 महीने आते हैं। ये एडवांस्ड आयुर्वेद है। कभी किसी को ये नहीं बोलना तू ले 5 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। हेलो, एडवांस्ड आयुर्वेद। ओवर कमिटमेंट नहीं करनी किसी के साथ। हेलो, ओवर कमिटमेंट तो 10 लाख डॉक्टर ले लेता, वो नहीं करता। उधर से स्टंट डालता है, बाहर जाके टैको आता है, घंटी होती है, सॉरी। हेलो, बट कहने का मतलब किसी, ये 3 महीने 90 डेज का कोर्स है, एडवांस आयुर्वेदा है। धीरे धीरे सिस्टम, कोई एलोपैथी थोड़ी है, दवाई खाई उधर से ही पैरासीटामोल ठीक हो गया। ये नहीं पता कि सेल कितने प्लेटलेट्स डाउन कर दिए, ये थोड़ी पता है। तो कहने का मतलब ये कोई एलोपैथी नहीं। डायबिटीज पे अगर हम काम करेंगे तो पूरा, इतना डायबिटीज है आज की डेट में, प्रोडक्ट नहीं पूरा कर पाएंगे। पर हम क्या, हमारी स्पीड उतनी बताने वाली है लोगों को जितना लोगों की रिक्वायरमेंट है। स्ट्रोक की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, अस्थमा, जैसे मेरे मदर को था, एस्थमेटिक प्रॉब्लम थी, ओबेसिटी, मोटापा। हर तीसरा चौथा बंदा मोटापे से परेशान है। हमारे हरियाणा पंजाब में तो चलो लोग काम कुम करते रहते हैं, आप चले जाओ चंडीगढ़ दिल्ली चले जाओ, देखो कितने लोग हेल्थी मोटापे के शिकार है। मोटापा कोई बीमारी नहीं, पर सारी बीमारियों की जड़ ही मोटापा है। पैनक्रिया के अंदर, अगर पैनक्रिया के अंदर कहीं जम गया फैट तो शुगर हो जाएगी। बीपी मोटापे से होता है, हार्ट अटैक मोटापे से हो रहा है। हेलो, तो आप लोग इतना बड़े वाला काम कर रहे हो, उसको अवेयर कर रहे हो वेलनेस के लिए। कोई भी नहीं करता आज की डेट में, सबको पैसे की दौड़ लगी हुई है। तो आप एंटरप्रेन्योर हो इंडस्ट्री विभाग के, तो आपको गर्व होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं। मैं लोगों की सेहत के लिए काम कर रही हूं, उनको अवेयर कर रही हूं।
ये बीमारियों के लिए। तो बीमारियां हमारे बिहेवियर से होती हैं, हमारी पर्सनल हैबिट्स से होती हैं। और इन सारी बीमारियों का इलाज क्या है सर? नेक्स्ट स्लाइड पे। वेलनेस क्यों जरूरी है? जैसे मैंने आपको बताया कि हर 5 में से एक बंदा लाभ सर, मोबाइल पे आप निकाल लो, 5 बंदे को व्हाट्सएप कॉल लगाओ, 5 में से 4 बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जो हाई बीपी के प्रॉब्लम में होंगे। 60% पर जो लोग हैं हमारे बीच में, जो लोग बैठे हैं, 60% लोग हैं जो एक से ज्यादा क्रोनिक कंडीशन में हैं, बीमारी में जाने वाले हैं। 60% कभी हमने चेकअप नहीं करवाया। बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती हैं। 80% वुमेन्स हैं जो हार्मोनल इश्यूज से जूझ रही हैं, उनको नहीं मालूम। 80% वुमेन्स पहले बच्चों की परवरिश, घर वाले की परवरिश, खाना देना 3-4 टाइम, बच्चों का देख रेख रखना, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर में बच्चों की आपस में नोक जोक, ये सारा डिप्रेशन कहाँ? लेडीज। बंदे तो बाहर निकाल लेते हैं घूम फिर के, तो लेडीज अंदर ही अंदर घुटती हैं और उनको बीमारियां लगती हैं जो हमें नहीं मालूम। डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, उनको पता नहीं होता। हार्मोनल चेंजिंग हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा कि नहीं हो रहा? बट कभी हमने देखा नहीं, ये चीजें हैं। 80% वुमेन्स को ये प्रॉब्लम्स हैं। 90% लोग अनअवेयर हैं। 100 में से 90 लोग जिनको प्री डायबिटिक है। अभी वो डाटा नहीं रहा। अभी 100 में से 90% लोग, मतलब 10 में से 9 लोग, 10 में से सर 9 लोग जो डायबिटिक हो चुके हैं या प्री डायबिटिक है, जिनकी बॉर्डर लाइन पे 100 पे शुगर है। पीछे मैंने वैसे ही किसी का फैमिली में चेकअप कराया, हेल्दी पर्सन, और उसकी 98 शुगर आ गई। सिर्फ उसने इतना बताया कि मेरे टांगों में थोड़ा सा खिसलियां पड़ती हैं, मतलब थकान रहती है। बहुत बार 3-4 बार बताया, मैंने कहा यार एक मिनट चेक करवा। तो एक यंग बंदे की, हमारी फैमिली में एक पर्सन जो यंग, मेरे चाचा जी का, तो 98 आ गई। 70 से लेके 100 बॉर्डर लाइन होती है, मतलब वो जा रहा है उस पर। ये पता किसी को कुछ नहीं है। और वेलनेस की इंपॉर्टेंस क्या है सर? नेक्स्ट स्लाइड। हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अपनी डाइट, बॉडी वेट को मैनेज करके। अपनी डाइट में, हरियाणा में तो लोग फाइबर ज्यादा लेते ही हैं, है ना? मैं भी यहाँ से बाजरे का आटा लेके जाता हूँ, आप सबको मालूम। फाइबर ज्यादा खाया करो, फाइबर से हमें ज्यादा बेनिफिट होता है। हम अपनी डाइट को, फल फ्रूट सब्जियां, हमें अपनी प्लेट में सबसे ज्यादा सलाद आपकी प्लेट में होना चाहिए, और सब्जियां कच्ची और फ्रूट्स होना चाहिए। 70% ये चीज होनी चाहिए, फ्रूट, सब्जियां, सलाद, और बाकी अनाज और थोड़ा प्रोटीन। हम क्या करते हैं? सबसे ज्यादा उसमें अनाज, है ना, और सलाद तो कहीं होता ही नहीं। होता कि नहीं होता? नहीं होता। तो अगर हम फाइबर, सलाद नहीं लेंगे, कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स नहीं लेंगे, तो हमारे पेट की समस्याएं बढ़ेंगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, और वहां से बीमारियां, फ्री रेडिकल पैदा होंगे। तो हमें फिर पेट की प्रॉब्लम, पेट के कैंसर जैसी प्रॉब्लम, फिर बंदा कहता है यार वो, है ना? तो हमें अपनी, कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं, आप करो आराम से, तब तक मैं डिस्कस करता हूं। तो हमें अपनी को कम करके हम ये बीमारियां अपनी फैमिली से कम कर सकते हैं। हार्ट, कैंसर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी, है ना? उसके बाद सुबह उठते ही हम धूप लेंगे तो विटामिन डी हमारी बॉडी, ये कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, करना आपने है, आपके परिवार ने। इसमें कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आएंगी हमारी बॉडी में, उसको रोक नहीं सकते। परमात्मा ने एक चीज अपने हाथ में रखी हुई है, मौत, जन्म और मौत उसके हाथ में, बट उसको हम
और एक बंदा मैंने मिलिया, कहता भाजी मरना तो है ही जिंदगी च, टेंशन है है, खाओ पियो, कहता ऐश करो। तो वो डेली ऐश करता था, बहुत मना किया, कहता भाजी कोई गल नहीं, पैग भी चकी जाता ही, कहता भाजी कैप्सूल भी खाई जाते हैं, चिंता ही कोई नहीं, कुछ भी नहीं होता। एक दिन पता चला, मतलब बंदा ऐसे पड़ा हुआ, सुबह सारा गांव इकट्ठा हुआ, कहीं डोज ज्यादा चली गई अंदर, हेलो, तो वो कहता था कि भाई मरना तो है ही एक दिन। भाई मरना एक दिन है तो ये थोड़ी है कि ट्रक थले नीचे आके मर जाए, हेलो, मरना तो किसी ने भी है, पर ये थोड़ी कि वो मौत को आवाजें लगाए, है ना। तो एज फैक्टर एक ऐसा है, ये आपके रोकने से नहीं रुकेगा, उम्र होनी है, इसको नहीं रोक सकते। आप फीमेल हो मेल हो, ये कोई जरूरी नहीं है, मेल को भी बीमारियां हैं, फीमेल को भी हैं, ये ना सोचिए। आप हेरिडिटी फैक्टर कि मेरी फैमिली में किसी को शुगर नहीं हुआ तो मुझे नहीं होगा, अगर मैं गलत खाता रहा तो नहीं, अगर एक्सरसाइज नहीं की, हो सकता है पहले होता था हेरिडिटी फैक्टर, आज किसी को भी हो रहा है। रेस एक बहुत बड़ा रीजन है, कंपटीशन, दौड़ लग चुकी है आज आगे निकलने की, लोग भाग रहे हैं पैसे के लिए, पर अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, इसको रोक नहीं सकते। वेलनेस का स्कोप कहां कहां पे है, जिन प्रोडक्ट्स के साथ आप काम कर रहे हो वहां पे किस किस में स्कोप है, हर जगह पे इसका स्कोप है। आई पल्स कॉफी, आई ग्लो, आई केयर का कहां पे नहीं है, आप मुझे बताइए। पेंडेमिक में, कोरोना काल में कितने लोगों ने रिजल्ट्स लिए, है ना, वो आती है ना वीडियो, डॉक्टर्स भी पिला रहे हैं आई पल्स, फंसी पड़ी पिलाई थी, हेलो। हमारे वहां पे तो ढूंढते थे मुझे, पाजी 2 आई पल्स, 2 कॉफी दे दो, जितना मर्जी दे दो यार, हेलो। कारण इम्यूनिटी डेवलप हुई, वेलनेस की चीज है, कोई मेडिसिन नहीं, बट इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, फर्क पड़ा, रिजल्ट्स आए। तो कैंसर, डायबिटिक, रेस्पिरेटरी, ये सभी में आपका जो प्रोडक्ट है वो यूज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, WHO क्या कहता है, फिजिकल मेंटल, एक बंदे की हेल्थ, कैसे वो हेल्थी है, उसकी फिजिकल हेल्थ भी काउंट होती है। एक सब्जेक्ट था हमारा फार्मेसी में, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन। एक बंदा हेल्दी है, WHO कहता है कैसे वो हेल्दी है, पता कैसे माना जाता, हो सकता है मैं भी, मेरे अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, वो फिजिकल भी फिट होना चाहिए। हमारी बॉडी जो है वो शोरूम है, ये खुद फिट होगा तो हम किसी से बात कर सकते हैं, अगर खुद ही हम फिट नहीं है तो बंदा कहेगा यार खुद ही फिट नहीं है। फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, मेंटली, है ना, हमें जो करने से थोड़ा सा स्थिरता आती है माइंड में, हम मेंटली भी फिट हो। कई बार किसी से इतना वर्कलोड होता है, कोई बंदा बात करे तो हम हाइपर हो जाते हैं, वो क्या होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटली हेल्थ भी सही होनी चाहिए, फिर सोशल हेल्थ भी सही होनी चाहिए, आपका सर्कल भी होना चाहिए समाज में। ऐसा नहीं, कुछ लोग होते हैं कि समाज में ऐसा सर्कल होता है एक दूसरे से वो बात ही नहीं करते, हेलो। सोशल समाज में भी इज्जत होनी चाहिए, तब जी, क्यों, सही है ना। लोग दूर से बोले कि सर अच्छा ये पी रहे हैं, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो गारंटी है। सोशल सर्कल, उसके बाद फाइनेंशियल, ये चारों पांचों चीजें, और सबसे बड़ी चीज स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, जिसके पास ये पांचों चीजों हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल, उसको कहते हैं हम एज पर WHO हेल्दी पर्सन। तो नेक्स्ट हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलनेस। वेलनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, कहते हैं कि लेट फूड बी देयर मेडिसिन, द मेडिसिन बी द फूड। आप फूड को एज ए मेडिसिन यूज कीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, आप सलाद लीजिए, आप कच्चे फल लीजिए, नहीं तो नहीं लेंगे तो क्या होगा, फिर एक चैलेंज आएगा, नहीं लेंगे तो फिर मेडिसिन को आपको फूड की तरह लेना पड़ेगा। सुबह बीपी की गोली 11 बजे
और लोगों ने तो डब्बी बनाई होती है। उधर पंजाब में तो बड़ा जूरिया शूरिया चल रहा है। ये सवेरे 10 बजे खाली पेट गैस का कैप्सूल, फिर बीपी का कैप्सूल, फिर कोलेस्ट्रॉल का अलग से कैप्सूल, फिर उसके बाद शुगर का कैप्सूल, फिर उसके साइड इफेक्ट का कैप्सूल, फिर उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो फिर उसका वो लग्जेविटी में देते हैं, वो बोतल में पीने वाला, वो अलग से इतना डब्बा। उसके बाद ये फलाना वीकनेस हो जाएगी तो उसके साथ मल्टीविटामिन। अगर हम फूड को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को अच्छा फूड नहीं लेंगे तो मेडिसिन की तरह फूड को काम नहीं करेंगे, तो फिर हमें दूसरा आजमाना पड़ेगा तरीका। तो वेलनेस हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वेलनेस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडस विवा बहुत बड़ा रोल कर रही है। प्रोडक्ट विद पावर, हमारे प्रोडक्ट्स क्या रोल अदा करते हैं इस पे, बीमारियों पे, क्यों वेलनेस क्यों जरूरी है, उस पे ये प्रोडक्ट्स क्यों कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स विद पावर, आज बच्चे को पता है इम्यूनिटी क्या है। एक बच्चा पैदा होता है तो इम्यूनिटी करता पैदा होता है आज, क्योंकि 3 साल पहले कोरोना था, उसको पता चल गया इम्यूनिटी क्यों जरूरी है। और हेल्थ सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, हमारे प्रोडक्ट्स का क्या रोल है। इंडस विवा प्रोडक्ट प्रोवाइड आयुर्वेदिक प्रिंसिपल एंड वैलिडेटेड विद मॉडर्न साइंस। हाई प्रोडक्ट डिमांड, प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि आयुर्वेदिक प्रिंसिपल पे हैं। हम शॉर्ट में इसका करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, 4000 से ज्यादा टेस्टिमोनीज, हमारे से ज्यादा टेस्टिमोनीज आपकी टीम के पास है। मैं जब आया था मेरे पास कम थे, आप लोगों ने तो इतने टेस्टिमोनीज ले लिए। मैं कई बार बताता था कि भाई बंदा मंजे पे है तो रहने दो, उसको मत पिलाओ। कहते सर मंजे से भी उठ गया वो। हेलो, जिसने 10-10 दिन का खाना नहीं खाया था वो भी आई पल्स से उठ गया। दावा थोड़ी है तो फ्रूट्स, पर ऐसी साइंस के साथ बना है। एक बंदा कहता भाजी अही भी फ्रूट बना लिए इस तरह का। मैं कहा भरावा ये पीछे बड़ी बड़ी साइंस है, ये नहीं बनता। ये एक ही बार एक चीज बनती है। कितना असाई बेरी डालना है 14%, कितना ब्लैकबेरी, कितनी ब्लूबेरी, कितनी मलबेरी, कितनी स्ट्रॉबेरी, ये पूरे फ्रूट्स जो है 15 फ्रूट पावरफुल, कितना कितना डालना है, एक बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे। हेलो, कंपनी के पास अपने खुद के साइंटिस्ट हैं जो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ प्रोडक्ट को अपडेट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, प्रोडक्ट की, R&D कंपनी की, सब कुछ कंपनी का। हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें एक आइडिया है, बस उस आइडिया को अगले बंदे तक पहुंचाना है और हमें इनकम लेना है। तो प्रोडक्ट पावरफुल है। इसी के साथ नेक्स्ट करिए स्लाइड। जी। अब अपॉर्चुनिटीज क्या है, व्हाट अबाउट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, कैसे हम लोग इसमें कामयाब होंगे। प्रोसेस जो है 1000 दिन का है। 1000 दिन पीछे जो हुआ उसको आप भूल जाइए, आपका रैंक क्या है उसको भूल जाइए। मैं तो हर दिन ये सोचता था कि मैं आज स्टार्ट किया हूं, आधा घंटा और सेशन चलेगा क्योंकि बहुत देर बाद मौका मिला है। अगर किसी ने वॉशरूम या पानी पुनी पीना है तो वो पी ले, ठीक है। तो आधा घंटा और सुन पाएंगे? मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो 1000 दिन आज अगर आपने शुरू किया, पीछे जो हुआ भूल जाइए। मैं हर बार सोचता था कि मैंने आज शुरू किया। 1000 दिन यहां से आपका जर्नी शुरू होता है। 1000 दिन रेगुलर, आपको कई सारी डिसअपॉइंटमेंट होंगी, कई सारे आपको फेलियर होंगे। कई बार आपको लगेगा कि यार मैं छोड़ दूं काम को, है ना। पर 1000 दिन रेगुलर हमें, अगर हम उस वाइब्रेंट विवा सिस्टम को, उस प्रोसेस को, जो वो बताते हैं फॉलो करेंगे तो 1000 दिन के बाद आप डेफिनेटली डायमंड होंगे। उसमें क्या क्या रहता है, नेक्स्ट स्लाइड में करिए। उस 1000 दिन में हमें क्या क्या करना चाहिए।
मैं लाभ सर R3 है इसमें, R3 लगाइए। करना क्या है? हेलो, कि करना क्या है? तो कोई मंत्र है, कोई फार्मूला है? जैसे मैं शुरू से कहता था कि कोई फार्मूला नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, इसमें जस्ट सिस्टम को फॉलो करना होता है और सिस्टम फॉलो करते करते हम कामयाब हो जाते हैं। फिर लोगों ने पूछा कि सर कोई फार्मूला, कोई सीक्रेट, वो मुझे भी दिमाग में आ गया कि शायद कोई फार्मूला हो। मैं भी आपकी तरह मैंने अपनी अपलाइन से पूछा कि सर कोई सीक्रेट बताओ, कोई फार्मूला बताओ जिसमें स्पीड में काम हो जाए और मैं तूफान खड़ा कर दूं, है ना। तो बड़े जनों ने जब पूछा तो मेरे दिमाग में बढ़ गया, मैं कहा यार शायद कोई फार्मूला हो। तो मैंने अपनी अपलाइन से पूछा। फिर मैं बड़े बड़े जो नेटवर्कर्स की क्लास होती थी उसमें फीस दे करके भी मैंने बड़े बड़े धुरंधर नेटवर्करों से पूछा कि आपकी टीम कैसे कामयाब हुई या आप कैसे कामयाब हुए, कोई फार्मूला है? तो सब लोगों ने मुझे एक ही राय दी कि कोई भी सीक्रेट फार्मूला नहीं है सक्सेस का। जब सारी टीम ने पूछा, मैं 2 दिन ना मैंने कहा थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, चला गया। हमारे पास धर्मशाला पड़ता है। साइंस किस ने पढ़ी? साइंस सिलेबस किसका था साइंस का? उसमें था ना कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनता है उसका? पानी। हरियाणा में भी पानी बनता है, पंजाब में भी। सूर्य जी क्यों? दिल्ली में भी आप ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनेगा? महाराष्ट्र में भी पानी बनता है, बेंगलोर में भी पानी बनता है। हेलो, सिस्टम एक ही है बट फार्मूला कोई नहीं है। पर एक फार्मूला है जिसको लगा करके आप की टीम, मोस्टली क्या होता है, सबको 500 को, 1000 को, रूबीज को ये चैलेंज होगा कि सर मेरी टीम लेसर टीम है, मेरी टीम में जोश नहीं है, जब मेरी टीम में लोग ज्यादा नहीं आ रहे बीओपी में, जब मेरी टीम स्पीड से काम नहीं कर रही। होता है यही चैलेंज? आप सब लोग ज्वाइन है, होता कि नहीं? यस और नो? थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, अभी सेशन बहुत जबरदस्त आ गया है। जिसने आधा घंटा फॉलो कर लिया दिमाग से तो डेफिनेटली तूफान आएगा इसके बाद। तो अगर आपकी टीम लेसर है, आपकी टीम में करंट नहीं आ रहा, आपकी टीम बड़ी स्पीड से नहीं बढ़ रही, तो एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जितने भी ज्वाइन लोग हैं, आज के बाद आप अपना रैंक थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा और एकजुट होकर के लग जाइएगा। ये बिजनेस ना तो आपकी टीम का है ना आपकी अपलाइन का है, ये बिजनेस किसका है? आपका है। मैं जब 250 था या 500 था, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ऊपर कोई बंदा आए मेरा प्लान दिखाए जाए, उसका बिजनेस है। आप पूछ लेना अपनी अपलाइंस को। चाहे मेरा रैंक स्टार 1000 था, मैं वो हर एक चीज मैंने सीखी जो मुझे चाहिए थी। मुझे कोई नहीं चाहिए था कि मुझे कोई, मैं थैंक्स करता था अपने स्पॉन्सर का, मैं थैंक्स करता था अपनी अपलाइंस का। उनके बिना हम इस बिजनेस में नहीं आ सकते, उनका थैंक्स सारी जिंदगी करिए। बट जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आपका रैंक क्या है, कुछ भी है, आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपकी और आपकी टीम में जो भी कंप्लेंट्स हैं उसका एक ही सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन। और जितने भी लीडर्स बैठे हैं, ये आप ट्रेनिंग नोट कर लीजिए। अगर ये चीजें आप रेगुलर लगा रहे हैं तो आप विद इन 6 मंथ अपनी ग्रोथ देख लीजिएगा। अभी तो 10 बंदे टॉप में आ रहे हैं हरियाणा के कैलेंडर्स में। आपने देखा सारे रैंक आपने ले लिए हैं, उसमें कंपनी के टॉप में हरियाणा ही आ रहा है। पर आने वाले समय में अगर ये आपने फॉलो कर लिया तो यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं ना, वो टॉप पे आएंगे, चाहे स्टार 1000 है, चाहे रूबी है, चाहे पर्ल है, एमराल्ड है। और वो कैसे है? सबसे पहला काम है फॉलो R3।
फॉलो R3। R3 में सबसे पहला काम आता है रूल 1। रूल 1, यू शुड हैव 150 प्लस नेम्स ऑफ पीपल। आपके दिमाग में जितने भी नाम आ रहे हैं, ये इंग्लिश में स्लाइड है, मैं आपको हिंदी में ही बता देता हूं। अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले जितने भी दिमाग में नाम आते हैं, किसी को भी प्री जज नहीं करना। यहां पे हॉल में उठने के बाद ही 150 प्लस की हमारी लिस्ट होनी चाहिए। हम इनकम लेना चाहते हैं 2.5 लाख वीकली। हेलो, यू डोंट पुट योर ईगो एंड मनी वन पॉकेट। आप अपना अभिमान और मनी एक जेब में नहीं रख सकते। इसमें से एक जेब में से जहां तो मनी को निकाल दो या फिर ईगो को निकाल दो। हेलो, हम अपना ईगो और मनी दोनों एक जेब में नहीं डाल सकते। तो कई बार क्या होता है, 150 प्लस की लिस्ट हमें बनानी है। अगर ये 150 प्लस की लिस्ट बनाने से इतनी रिस्पेक्ट मिल जाती हो सर, इतना पैसा आ जाता हो, काम करें या ना करें तब भी आता हो, तो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? मैंने आपको बताया कि मुझे कितना इनकम आया, क्या आ रहा है। मैं पैसे को नहीं मोटिवेट करता, पैसा पीछे पीछे आएगा। सिस्टम को बिल्ड करो, सिस्टम को। सिस्टम ये है, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 3 साल में 1000 दिन में आप डायमंड होंगे, गारंटी है। पर अगर ये किया तो, अगर ये नहीं किया तो नहीं। इनकम होने चाहिए 2.5 लाख वीकली। लिस्ट है हमारी 10 लोगों की। हेलो, लिस्ट 3 बंदों की चाहिए हमें। पॉसिबल होगा? आप लोगों ने बनाई होगी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं, पाजी तूफान खड़ा करना, मुझे इतना चाहिए सर, आने वाले 2-3 साल में फैमिली की पूरी जरूरतें पूरी कर दूंगा। मैं कहा सर लिस्ट तो दिमाग में है, कोई बात नहीं। दिमाग में लिस्ट है तो पैसा भी दिमाग में ही है। हमारा ड्रीम होना चाहिए, हम क्या चाहते हैं। उसके बाद अब करना कैसे है? सबसे पहला काम, अपनी अपनी सभी लोग लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट कैसे बनानी है? सिंपल फॉर्मूला है, FRIENDS, फ्रेंड्स। ये सेशन लंबा हो जाएगा, इसके ऊपर, लिस्ट के ऊपर हम बात करेंगे। अपनी अपनी अपलाइंस के साथ बैठ के लिस्ट बनाइए। और वो अपलाइन यूजलेस अपलाइन है जो अपनी टीम के साथ, चाहे वो 500 है, चाहे वो 250 है, चाहे वो 1000 है, चाहे वो रूबी है, जो अपनी टीम के साथ बैठ करके उनकी लिस्ट नहीं बनवा रहा, चेक नहीं करता। हेलो, माइंड ना कीजिएगा। आपके बिजनेस में कितने लोग आए मैटर नहीं करता, लेफ्ट राइट में कितने पीवी आए मैटर ये करता है कितने लोगों ने ये 150 प्लस की लिस्ट बनाई है। सबसे पहला काम, हम जो कहते हैं वो टीम कभी भी नहीं करती, जो हम करते हैं वो टीम करती है। मैं शुरू में जब 500 था, मुझे पता है, एक बंदे की लिस्ट में बैठ करके बनाता था। लिस्ट बना करके उसमें से मैं आगे बताता हूं क्या करना। फिर खुद कॉलिंग करता था, खुद। क्यों लाभ सर? मलकीत जी, आपके साथ हुआ था ये काम? खुद कॉलिंग करता था। नया बंदा, जो नया बंदा है, उसको नहीं मालूम बेचारे को काम करना कैसे है, जो नया ज्वाइन हुआ है। तो सब लोग अपनी अपनी 150 की लिस्ट बनाएंगे। सेकंड, लिस्ट कैसे बनाना है सबको मालूम है सर? और बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों ने लिस्ट का ये सुना होगा, बट कहते ना कि आई नो एवरीथिंग, बट यू न्यू बट यू डू। हेलो, आप सब जानते होंगे, बट क्या हम कर रहे हैं? हेलो, अगर हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो आगे से करना है। और हर महीने रूल 2 क्या है सर? थोड़ा पीछे करेंगे स्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। If your name list is big enough, there is no need for
बैगिंग और कन्विंसिंग। अगर हमारी लिस्ट में लोग ना हो तो फिर हम बैगिंग अप्रोच में आते हैं। अगर लिस्ट 150 से 200 लोगों की है तो 2-4 लोग हमें नो भी कर दें तो हमें पता है कि 100 लोग और हैं। हमें 2-4-5 लोग हमारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते कि ये काम नहीं चलेगा। हेलो, गाय दूध देती नहीं है कभी, आप बकेट रख दीजिए देगी दूध? हेलो, निकालना पड़ता है ना? तो 2-3-4 बंदे 5 बंदे नो कर देंगे, ये काम नहीं चलता। तो उनके चक्कर में मुझे 70 लोगों ने नो बोला था। मैं अपने अपलाइन के साथ बैठा, 70 लोगों ने नो बोला जो मेरे पुराने थे, कोई भी नहीं आया। तब मैंने काम छोड़ दिया। आपसे ज्यादा मेरी सेहत वीक है, आपसे ज्यादा मैं कोई स्मार्ट नहीं हूं। अगर मेरे जैसा बंदा कर सकता है यार, तो आप क्यों नहीं कर सकते? पर 70 लोगों ने नो बोला, तब भी मेरा माइंड, पहले दिन से ही मुझे पता था कि डायमंड होना है, पहले दिन से ही। तभी तो मैं सफर कर रहा था इतनी दूर स्विफ्ट लेके। नहीं पता होता तो इतना बड़ा सफर होता, पर पहले चला तो लोग मिले। कि जहां पहले लोग मिल गए फिर चला। पहले लिस्ट बनी 150 की। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं सर। विदाउट लिस्ट अगर कोई बंदा बैठा है जो कहे या किसी ने बोला हो वो भैया प्रोडक्ट पी सकता है, अगर ये सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे तो काम प्रॉपर नहीं चलेगा। यू शुड हैव 150 प्लस लिस्ट। और जिस पर्सन की अगर 80 लोगों की होती है, उसकी सीनियर अपलाइन उसके साथ बैठ करके उसको लिस्ट बनाने में हेल्प करे। सर यू आर मैरिड, आइए प्लीज। सर के लिए जबरदस्त क्लैप कर दो। आपका शुभ नाम सर? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी मैरिड हो? यस सर। प्रदीप जी मैरिड हैं। अब प्रदीप जी की हमने बात करी कि 150 प्लस की लिस्ट, पीछे जो हो गया छोड़ दो। आज से क्या करना है, जितने भी दिमाग में नाम है प्री जज नहीं करना। ये अमीर है, ये गरीब है, ये गोरा है, ये काला है, ये तो ऐसे ही है, खड़ूस है, ये कहां करेगा, ये चाचा जी हैं, ये बड़े अमीर हैं, तो करेगा कौन? पहले ही मैं लिस्ट को निकाल देता था अपने दिमाग से। मेरी जैसी गलती नहीं करनी है आपने, मैं अपनी गलतियां बता रहा हूं। मैंने लिस्ट बनाई नहीं 3 महीने में, तो काम कैसे चलना था? तभी मेरा 3 महीने में 500 हुआ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। आज पर्पल डायमंड हुआ, मुझे ब्लैक डायमंड होना था। मैंने गलतियां करी हैं, वो बता रहा हूं, आपने नहीं करनी। तो सबसे पहले जैसे सर मैरिड है, जैसे मेरी लिस्ट कम थी, 60 बंदों की मेरी अपलाइन बैठी, तो मैं सर से जैसे पूछ रहा हूं कि आप मैरिड हैं, तो मैं सर की एल्बम निकाल लूंगा। सर आपकी एल्बम है शादी की? यस सर। आप मुझे बताओ, जब शादी हुई थी, दिमाग से रिलैक्स होके बताना, ऑडियंस सामने, ऐसा नहीं। सर कितना कार्ड बांट दिया था, कितने लोग आए थे, रिलेटिव, दोस्त? 100, 200, 300, 400? बारात से कितने बंदे आए? सर जीन से 80 वाला रोड, राथर रोड का जो रोड है ना, रोड जाम हो गया था। रोड जाम हो गया था। सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं। सर गाँव वालों से जाके पूछ सकते हो, रोड जाम नहीं हुआ तो कितना आपके हिसाब से लोग थे वैसे? 500, 700, 1000? सर बारात में 200-250 होंगे। 200-250 बैठी सर। सर के लिए एक बार दोबारा से क्लैप करो। 200-250 लोग सर को आए इनके बुलाने पे, है ना? जानते थे कि या नहीं जानते थे? जानते थे तभी आए। मैं एल्बम निकाल लूंगा, 80 लोगों की लिस्ट बनी है, इस एल्बम से निकालूंगा, सर ये कौन है? सर कहेंगे नहीं नहीं ये सर ऐसी है, बुआ जी है, ये ऐसी। मैंने कहा सर आपको पूछा, नाम लिखो। FR, R मतलब रिलेटिव्स। वो दिमाग मैं खुद अपना चलाता था, मेरी अपलाइन ने चलाने नहीं दिया, हम चलाने देते हैं। हमने इनको कामयाब करना है। हेलो, चाहिए हमें डायमंड, कामयाब करना है ना? सर बनाइए। ये कौन है? सर ये मामा जी है, ये। आपको पूछा सर लिखिए नाम, पहले नाम लिखिए। सर ये, सर नहीं नहीं होता है ना सर, ऐसे होता है टीम के साथ। मैं सर की मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सर ये तो ना बड़े खड़ूस हैं यार, ये नहीं करेंगे। सर ये तो सर बड़े कंजूस हैं। हम सारी लिस्ट, सर मैं करता था गलती, सारी लिस्ट हम पहले ही निकाल देते थे दिमाग से। तो फिर भाई करवाना किसको है?
कोई बंदा दुनिया में ऐसा है, हम दिमाग लगा रहे हैं, कोई बंदा ऐसा है जो अपने बच्चों को और खुद को हेल्थ नहीं देना चाहता, और कोई बंदा ऐसा है जो हेल्थ के साथ इनकम नहीं लेना चाहता। हम तरीका अपने दिमाग से लगा रहे हैं, लिस्ट नहीं बना रहे। तो क्लियर हो गया? मैं इनके साथ एल्बम पकड़ूंगा, सर ये कौन है? बुआ जी, लिखो नाम जी। चाचा जी, लिखो नाम जी। दोस्त है, लिखो नाम जी। फाइनेंसर है, लिखो नाम। मैं इनकी 150 प्लस की लिस्ट बनाऊंगा, तब इनके साथ काम करवाऊंगा। स्टार्ट। हेलो। अब लिस्ट बनाने के बाद अगर लिस्ट हमारी बड़ी है तो आपको कभी भी ये फीलिंग नहीं आएगी, मतलब आपको लोगों की वो नहीं, बैगिंग अप्रोच नहीं करनी पड़ेगी। लिस्ट बनाने के बाद आप 2 लिस्टों में नाम बदल लीजिए, एक हॉट, एक कूल, वार्म और कूल। और सेकंड स्टेप है अपनी लिस्ट में, योर लिस्ट शुड ऑलवेज ग्रो बाय 10% एवरी मंथ। उस लिस्ट को जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर ये कर गए तो हर महीने ये कितनी देर करना है? 1000 डेज। ये मैंने किया, जो मैं किया मैं वही बता रहा हूं। उसके बाद जब 1000 डे के बाद आप बन जाओ, फिर जो मर्जी करो, करो ना करो, बनाओ ना बनाओ, टेंशन कोई नहीं। क्यों सर? है ना? हर महीने 10% नए 10 नाम ऐड करने हैं, इसलिए निकलता है डायमंड। हर महीने उसमें लिस्ट में 10 नाम आप अपनी लिस्ट में ऐड जरूर करिए। ये प्रोसेस कर सकते हैं, इजी है। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग इज नॉट कैचिंग पीपल। प्रोस्पेक्टिंग कोई लोगों को पकड़ना नहीं है जबरदस्ती, है ना, किसी को कन्विंस नहीं करवाना। बताते हैं क्या करना। यूज एवरी पर्सन, ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये है, हर एक शादी, आप विवाह में है जरूरी नहीं, आप में विवाह है जी जरूरी है। किसी भी शादी में चले गए, मेरा 3 साल ऐसा माहौल था, मैं गाड़ी कहीं लगाता था, जाना जीरकपुर होता था और चला जाता था मैं इधर को माला को। इतना काम में डूबा हुआ दिमाग था 3 साल। वो मैं कह रहा हूं कि आप विवाह में हैं या विवाह आप में है, मतलब कहने का सुबह शाम दिन रात खाना। यहां पे भी कई लीडर्स होंगे, 24 घंटे उनके दिमाग में विवाह चलती है। हेलो, ऐसा हो तो आप कामयाब हैं। हर महीने 10 नाम ऐड होने चाहिए। और यहां पे आप चले जाओ, कोई शादी है, कोई बर्थडे है, वहां पे आपका रडार ऑन होना चाहिए। शुड हैव रडार इन यू। जैसे मैं कहीं शादी में गया तो मेरा रडार ऑन हो गया, मेरे जितने भी नियर एंड डियर्स बंदे हैं उनका लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए। हेलो, इसका ये मतलब है every person you are meeting can open a potential new market। आपको नहीं पता कि आपकी शादी में कोई पंजाब से आया है, उसका लिस्ट में आपने रिलेटिव का नाम लिख लिया, तो आपका काम कहां पे चला गया। अभी तो स्टोर लिंक है आपके पास, स्टोर लिंक से आप 4 वीडियो भेजो टेस्टिमोनीज की, बहुत सारी टेस्टिमोनीज हैं आपके पास। डॉक्टर वालू की वीडियो भेजो और स्टोर लिंक भेजो। जरूरत ही नहीं है तेल फूकने की, डिजिटली ही वो एड्रेस डालेगा, अपने कार्ड से स्वैप कर लेगा और 500 रुपए आपको बैठे बैठे घर में आ जाएगा। अगर एक प्रोडक्ट रिटेल किया 15,000 के पर्सन हो गए, अगर 2 किए तो 30,000 के पर्सन हो गए। अगर आपकी टीम में भी कोई कर रहा है तो फिर आप जितना मर्जी बना सकते हैं। एवरी पर्सन यू आर ऑलवेज डू नॉट फॉरगेट द नीड। हाँ, प्रोस्पेक्ट इज नॉट ए कैचिंग, ये वही स्लाइड है क्या? हाँ, एवरी पर्सन यू आर मीटिंग कैन ओपन ए पोटेंशियल न्यू मार्केट। हर बंदे के अंदर एक नई मार्केट, एक बीज में कितने सेब हैं इसका ये मतलब है। वो आप पढ़ सकते हो, ढूंढ सकते हो एक सेब में कितने बीज हैं, पर एक बीज में कितने सेब हैं और कितने पौधे हैं वो आप नहीं देख सकते। कहने का मतलब आप कहीं पे भी हैं, फंक्शन में, बर्थडे में, तो आप अपने लिस्ट को बढ़ाइए, लिस्ट में उनको ऐड ऑन करिए। तो नेक्स्ट सर, रूल 3,
रूल 3 में क्या आता है? शो प्रेजेंटेशन टू मिनिमम 15 प्रोस्पेक्ट फ्रॉम योर पर्सनल लिस्ट एवरी मंथ। हर एक लीडर जो 500 है, स्टार 1000 है, पर्सनल चाहे डायमंड है, कुछ भी है, अगर ये वो काम करेगा वो सक्सेसफुल है, 1000 दिन के अंदर डायमंड है। 15 प्लान हर मंथ में उसको करने हैं, एक महीने में। कोई मुश्किल है बंटी जी? 15 कैसे? जैसे आज मंडे है, मैंने एक प्लान कर लिया, ट्यूसडे मैंने छुट्टी कर ली, वेडनेसडे छुट्टी कर ली, वीरवार को मैंने 3 प्लान कर दिए और शुक्रवार को मैंने 1 प्लान कर दिया। टोटल कितने हुए? 4। 4 गुना 4 कितने हो गए? 16। एक हफ्ते में 4 प्लान, बिल्कुल छोटा टारगेट है। डेली के 10-10, 15-15 भी होते हैं। हर मंथ आपने 15 नए प्लान, चाहे आपका 500 रैंक है, चाहे स्टार 1000 है, चाहे रूबी है, चाहे एमरोल्ड है, चाहे पर्ल है, कोई मैटर नहीं करता। पर्सनल लिस्ट में 15 प्लान होने चाहिए। और पीछे मैंने बताया हर लिस्ट में 10 नाम, 10% लिस्ट, हर 15 10-12 नाम हर महीने ऐड होने चाहिए। अगर ये कर लेंगे रेगुलर तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि अगर हर बंदा लिस्ट बनाएगा, हर बंदा अपना रैंक नहीं देखेगा और 15 प्लान करेगा, तो ये हॉल तो आपको बड़े लेने पड़ेंगे और रैंक भी होंगे और टॉप रैंक पे भी आएंगे। ये R3 रूल है। और दिस इज कोर एक्टिविटी इन आवर ग्रुप। ये हमारी कोर एक्टिविटी है, ये हमें करना ही पड़ेगा। देयर इज नो परफेक्ट एंड राइट प्रेजेंटेशन। कई पर्सन कहते हैं सर मुझे तो प्लान, कितने लोग हैं जो प्लान कर लेते हैं? प्लान कर लेते हैं, ओ वाओ, ग्रेट ग्रेट। जो नहीं करते, देखो 1 2 4 5 प्लान आपके खराब ही होंगे। जो कल होने हैं वो आज ही हो जाएं। प्लान करना शुरू करो। और मैं क्या करता था, मैं 2-3 प्लान करता था, मुझे डिमोटिवेशन होती थी। कई बार ऐसा लगता था कि यार मेरा प्लान सही नहीं हुआ। पर ये बात नहीं है कि उसमें प्लान को ही छोड़ दूं। मैं दोबारा से YouTube में देखता था, दोबारा से किसी की प्रेजेंटेशन देखता था, अपने आप को इंप्रूव करता था, दोबारा से नई प्रेजेंटेशन मार्केट में फिर से। तो पहले 3-4 प्लान खराब होंगे, जो कल होने हैं आज ही हो जाए। प्लान करना शुरू करो। ये अपलाइन का काम नहीं है, ये हमारा काम है। प्रेजेंटेशन करना शुरू करो। आप उस गाड़ी में सफर करना चाहेंगे जिसका स्टीयरिंग आपके हाथ में है, कि जहां उस गाड़ी में सफर करना चाहेंगे जिसका स्टीयरिंग किसी दूसरे के हाथ में है? शो के प्लान का स्टीयरिंग अपने हाथ में लो। प्लान क्या है? 5 प्रोडक्ट हैं। आज दुनिया में बीमारियां बहुत फैल रही हैं, वेलनेस का बहुत ज्यादा जरूरत है। एक वेलनेस एक अंग बन चुकी है सर। पीछे कोरोना में इतनी बीमारियों ने इतना कुछ कर दिया, तो आज इन बीमारियों के पीछे एक इंडस वीवा कंपनी है, उसके ये 5 प्रोडक्ट हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट आईपल्स है, जो 15 फ्रूट्स का एक ब्लेंड है, आई कॉफी है। और ये 5 प्रोडक्ट 25 पीवी हर एक प्रोवाइड के हैं। हम अपने आईडी पे बाय करते हैं, तो 4 प्रोडक्ट 8 प्रोडक्ट किसी से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्लान है। और अपना आईडी पे बाय करेंगे तो पर्सनल टर्नओवर आपको 500 रुपीज बचेगा। अगर मैम आप अपनी टीम बना लेते हैं तो टीम का भी आपको 5% आता है, लेफ्ट और राइट। ये प्लान है। और साथ में मैम ऊपर से आपको रैंक्स मेंटेनेंस आता है अगर आप करते हो। सिंपल प्लान है ना? तो प्रेजेंटेशन करना शुरू करिए। और डेली के आपके 1-2 प्लान होने चाहिए। महीने का टारगेट है अपनी पर्सनल लिस्ट पे 15 प्लान महीने के होने चाहिए। ये कब तक? सिर्फ 12 मंथ, 12 महीने, 1 साल के लिए। और यही डुप्लीकेशन आगे होगी तो 3 साल में ये प्रोसेस चलेगा और डायमंड हम होंगे। और कॉन्सेप्ट ऑफ एडिफिकेशन, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड। एक पर्सन कहता कि सर मुझे कितने प्लान, हाउ मेनी प्लान शुड आई गिव एवरी डे? अगर आप पार्ट टाइमर हो तो 5 प्रेजेंटेशन ए डे, जहां जो आपको मैंने एवरेज बताई है, 1 प्लान 1-2 प्लान हम डेली के कर सकते हैं।
ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको पता ही है, जितना लंबा प्लान होता है उतना ही ज़्यादा वो बोरिंग होता है। आप 1 to 1 20 से 25 मिनट 30 मिनट का प्लान कर सकते हो। अगर ग्रुप मीटिंग है तो 40-45 मिनट में, अगर बीओपी है तो पौने घंटे में आप खत्म करिए, शॉर्ट में पिन ब्रेक करके। जितनी शॉर्ट बीओपी होगी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो इसी के साथ नेक्स्ट सर, कुछ लोग करके देखेंगे, कुछ देख के करेंगे, कईयों को समझ नहीं लगेगी हो क्या रहा। Some people watch things happen, some wonder what happen। कुछ लोग करके देखते हैं, कुछ देख के करेंगे आपको, और कईयों को समझ नहीं लगेगी। वो कहेंगे यार 3 साल पहले भी हमें समझ, किसी ने आईपल्स के बारे में बताया था यार, तब कर लेता तो बहुत बढ़िया था, अभी तो लेट हो गया हूं, है ना। तो ये होता रहता है। आप अपना प्रोसेस चालू रखिए। और नेक्स्ट है स्लाइड। इसी के साथ एक अनाउंसमेंट और भी है। जो भी लोग हमारे बीच में जो 500 हैं, 452 या 51 वीक तक, जिनकी अर्निंग 50,000 से ज्यादा होगी, 50,000, चाहे वो आप अपनी अपनी अपलाइंस के साथ बैठ करके डिस्कस करें। कोशिश करें, अगर आपका रैंक हो गया है तो अपनी लेफ्ट और राइट में जितने लोग 550,000 से अबव की अर्निंग के हैं, वो 452 वीक में प्रेम सर आ रहे हैं, जो आपको पता ही है मोहताज नहीं है किसी इंट्रोडक्शन के, जिन्होंने लैम्बोर्गिनी लिया इसमें। और वो एक दिन आपके पूरा एक दिन उस 500 के साथ रहेंगे, बिताएंगे, और आपको मौका मिलेगा उनको ट्रेन करने का कि कैसे वो रॉयल ब्लैक डायमंड हुए। तो जितने लोग हमारे बीच में हैं वो मैक्सिमम जोर लगा के अपनी टीम में 500 जो 250 है या 500 है जिनकी अर्निंग 50,000 नहीं हुई, तो उसकी एक एलिजिबिलिटी है 50,000 रुपया अर्निंग उसमें चाहिए आईडी पे। और जितने भी लोग आपकी टीम में आएंगे वो 1 मंथ हमारे बीच में पड़ा है। चंडीगढ़ के लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है आपकी टीम के लिए। और ये बैक और बहुत सारे लोग यहाँ से कमिटमेंट भी लेके जाएंगे कि वाकई हम लिस्ट बनाएंगे 150 की, और उसमें से नए नाम ऐड करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक 1000 दिन में हम डायमंड ना हो जाएं। और बीओपी और आरटीपी हमारी सक्सेस का राज है। 52 बीओपी एक गेस्ट आप अपने साथ अगर लाते हैं रेगुलर, उसको भी यही सिखाते हैं, तो 1000 दिन में हम डायमंड पक्के। इतना कुछ कर सकते हैं और आज बहुत सारे लोग, मुझे पता है, कमिटमेंट लेके जाएंगे यहाँ से, और कमिटमेंट लेके जाएंगे, और 2 से 3 साल बाद यहाँ से ही कुछ चेहरे कहेंगे कि सर उस दिन चाहे गर्मी थी, सर्दी थी, पर कुछ चीजें मेरे दिमाग में पड़ी, मैंने फॉलो किया और आज मैं डायमंड हूं। क्योंकि अगर सब लोग ही आपके मोहल्ले से करोड़पति हो जाए तो आपका क्या फायदा। सब लोग नहीं, हर बंदा भी नहीं अचीव कर पाएगा। मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अब अगर कोई भूल हुई हो तो छोटा भाई समझ के माफ करिएगा, और मेरी भूल को आप अपनी भूल ही समझिएगा। फिर से होगा मेरा और आपका सामना, तब तक के लिए मेरी तरफ से शुभकामना। थैंक यू सो मच।